दोस्तों आपने ट्रेडिंग के लिए काफी सारी स्ट्रैटेजी सीख ली होंगी और शायद उन्हें अप्लाई करके प्रॉफिट भी कर लिया होगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक आपको ट्रेडिंग में नहीं पता है, और अगर शायद वो आपको पता होती पहले से ही तो अभी तक आपने जितना प्रॉफिट्स करा है शायद उससे डबल प्रॉफिट हो गया होता, या फिर आपने जो लॉसेस करा है वो लॉसेस ही नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन की जो आपको कभी पता नहीं लगती है और आपसे हिडन रखी जाती है। यस दोस्तों, फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो खाली टेक्निकल्स पे या फंडामेंटल के नाम पे आप बस देखते हो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे आके जो भी न्यूज होती हैं, जो उस न्यूज के बेस पे आप कहते हो कि मैं फंडामेंटली भी ट्रेड कर रहा हूं, बट यू आर रॉन्ग। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8-10 ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और अगर आप सही इंफॉर्मेशन, सही डेटा लेकर वहां से ट्रेड करोगे तो आपको काफी हेल्प होगी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे टूल्स जिनका टेक्निकल से कोरिलेशन नहीं है, इट्स कंप्लीटली अबाउट इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल न्यूज जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, और अगर पता होगी तो आप अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हो, लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। चलेंगे सीधा स्क्रीन पे, देखेंगे कौन कौन से सारे टूल्स एक के बाद एक, वन बाय वन वेबसाइट पे। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको गोल्ड एंड फॉरेक्स के सिग्नल चाहिए टेलीग्राम मिस आउट मत करना, लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों वन बाय वन हमें सारी वेबसाइट चेकआउट करेंगे, और इन सारी वेबसाइट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली वेबसाइट है fxstreet.com। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों की वेबसाइट पता होगी, बट इस वेबसाइट पे आप करेंसी का इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, किसी भी करेंसी का कि अभी क्या चल रहा है। सपोज करो अगर हम यूएस की बात करते हैं, फेडरल रिजर्व की, तो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4.75%। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? 12 18 को, मतलब 18 दिसंबर को होगी। हमें पता लग जाएगा, हमें फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक हफ्ते, एक दिन पहले नहीं पता लगेगा, हम यहां से एक महीने पहले भी देख सकते हैं कि अभी नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब होगी, लास्ट हमारी कब हुई थी। सिमिलर जितने भी हमारे मेजर बैंक्स हैं, मेजर करेंसीज हैं, हम उन सब का डेटा देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस का ट्रेंड भी दिख जाएगा, लास्ट 8-10 सालों का, किस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हुए थे, मैक्सिमम क्या रहा, मिनिमम क्या रहा। उसके बेस पे आप सीजनैलिटी लगा सकते हो। सीजनैलिटी क्या होती है, अलग चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि अभी नवंबर दिसंबर है, क्या हर साल नवंबर दिसंबर में, या दिसंबर छोड़ो, अभी अक्टूबर में, नवंबर में गोल्ड पहले इस तरह ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या इस साल ही ऐसा हुआ है? लास्ट ईयर 2023 में, 2022 में, 2021 में उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि पहले गोल्ड अक्टूबर नवंबर में ऊपर गया, फिर नवंबर के मिड से नीचे आना शुरू हुआ। तो दिसंबर में क्या हुआ? अगर पिछले 4-5 सालों में सेम ट्रेंड फॉलो हुआ तो इस साल भी सेम ट्रेंड फॉलो होने के चांसेस हैं। टेक्निकली नहीं हमने देखा है, फंडामेंटली हमने नहीं देखा है, हमने सीजनैलिटी देखी है कि एक जो सीजन होता है, जैसे हमारे गर्मी सर्दी बरसात का मौसम होता है, सीजन होता है, इससे गोल्ड का क्या सीजन है कि इस क्वार्टर में, इस महीने में गोल्ड जनरली ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जैसे हमारे बिटकॉइन की साइकिल होती है, बिटकॉइन की सीजनैलिटी होती है, क्रिप्टो करेंसीज की हालविंग के बेस पे, ऐसे आप यहां से वो भी देख सकते हो। हमारे इंटरेस्ट रेट की बातें हो गई। फिर आते हैं हम सेकंड वेबसाइट IG.com पे। इसका पहले नाम dailyfx.com का नाम से था, बट अभी रीनेम हो चुका है, रिब्रांड हो चुका है। यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे आप इस वाले पेज पे आओगे, फाइनेंशियल इवेंट्स पे। तो जो मेजर इवेंट्स होते हैं, हमें पता है नॉन फार्मिंग पेरोल, और दूसरा होता है हमारा सीपीआई डेटा। उसके अलावा जो मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे ओपेक मीटिंग होती है ऑयल के लिए, अगर आप ऑयल ट्रेडिंग करते हो तो जिसमें ओपेक में सारे जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सब मीटिंग करके एक कंक्लूजन, एक डेटा निकालती हैं। यहाँ पे हमारा इंग्लैंड बैंक आ गया, उससे पहले हमारा ईसीबी यूरोपियन बैंक आ गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टाइम जोन कन्वर्टर। अभी आपको अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, हमारा मार्केट ओपन होने का टाइम चेंज हो चुका है इस महीने से, क्योंकि सर्दियों की वजह से डे लाइट ऑन एंड ऑफ होता है साल में 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार अप्रैल में। इस टाइम पे क्या होता है आपको पता होगा, जब इंग्लिश कंट्रीज में हमारी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट सेशन 1 घंटा आगे शिफ्ट हो जाता है। मार्केट शिफ्ट होने का मतलब जो मार्केट के ओपनिंग आवर्स हैं वो 1 घंटा हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। पहले हमारा लंदन 12:30 बजे ओपन होता था, तो अब हमारा 1:30 बजे विंटर्स में ओपन होता है। और यहाँ पे आप देखोगे इस वाली वेबसाइट पे आके, आप यहाँ पे टाइम जोन कन्वर्टर पे अपना सेलेक्ट करना फिल्टर अपनी कंट्री के हिसाब से। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एशिया कोलकाता, और इस टाइम पे जो भी मार्केट ओपन है वो सब दिखा देगा। जैसे आप देखोगे हमारा फ्रैंकफर्ट ओपन होता है दोपहर को 12:30 बजे, बंद होता है इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ पे 8:30 बजे। लंदन सेशन 1:30 बजे हमारा ओपन होता है, 9:30 बजे बंद होता है। न्यूयॉर्क सेशन हमारा 6:30 बजे ओपन होता है और 2:30 बजे हमारा बंद होता है। ये सेम सेटिंग्स आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, वहां पे एक सेशन का इंडिकेटर होता है। यहाँ पे एशियन सेशन, हाई लो मिड रेंज
और इस वाले नाम का लेना आप, और यहाँ पे आप आके अगर सेशन रेंज को ओपन करोगे, मैंने इसे ओपन कर देता हूँ 15 मिनट्स का, अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ और नीचे से अपने ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो यहाँ पे टाइम जोन इंडिया का सेलेक्ट कर लेना, UTC प्लस 5:30, मतलब यूरोपियन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, ब्लू बॉक्स दिख रहा है आपको हमारा दिन शुरू होने का टाइम, जिस टाइम पे हमारा दिन शुरू होता है मार्केट का, और आउटसाइड मतलब एशियन सेशन हमारा खत्म होता है। एशियन सेशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है। इसके बाद सिमिलर यहाँ पे लंदन सेशन का और न्यूयॉर्क सेशन का बॉक्स आता है, बट वो अभी मैंने ओपन नहीं कर रखा क्योंकि मेरे लिए इतना इनफ होता है। आप देखोगे सिडनी हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 बजे ओपन हो जाता है, सेम टोक्यो। और यहाँ पे कौन सा मार्केट किस टाइम पे ऑन ऑफ होता है आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप सेशन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे समर्स में तो 1 घंटा पीछे हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम वेबसाइट देखते हैं दूसरी, CFTC, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा माई फॉरेक्स फंड के टाइम पे। अगर आपको पता है, माई फॉरेक्स फंड नाम की एक प्लेटफॉर्म हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, जिसमें CFTC ने बैन लगाया था। CFTC ने बोला था माई फॉरेक्स फंड डेमो अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, कोई भी रियल ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, और वहाँ पर जितना भी फंड था उनका वो फ्रीज हुआ था। तो CFTC वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी वेबसाइट है। अगर आपको यूज़ करनी आती है तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा। बट जो हमारे काम का है यहाँ पे वो होता है कॉट एनालिसिस। कॉट मतलब कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स एनालिसिस। हर वीक में ये अपना डेटा रिलीज करता है, वहां पे बताता है नेट लॉन्ग कितने हैं, नेट शॉर्ट कितने हैं, कमर्शियल्स के, नॉन कमर्शियल्स के। अब कमर्शियल नॉन कमर्शियल क्या होता है उसके लिए मैंने एक अपने इवेंट में बताया था। कमर्शियल्स मतलब जो अपने पोजीशंस को डेकेड तक, सीजन्स तक, ईयर्स तक होल्ड करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कमर्शियल्स। नॉन कमर्शियल्स आप और हम या बैंक्स जो एक प्रॉफिट्स के लिए या फिर जस्ट हेजिंग के लिए ट्रेडिंग करते हैं। इस वाली वेबसाइट पे आप आओगे, इस पेज पे, मैं इस पेज का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। यहाँ पे आप जाना, शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज के फ्यूचर्स ऑनली की शॉर्ट पोजीशन से, बस आप इसे क्लिक करना। वैसे तो इसमें बहुत सारा डेटा है, अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहोगे तो बिल्कुल करना, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं बस आपको एक जो इसमें अच्छी चीज़ है आपके काम की वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्मेट पे जाना आप, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डेटा मिलेगा जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, बेकार सा समझ नहीं आएगा, बट काम का बहुत है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ये आपको पता होना जरूरी है। इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे थोड़े ही टाइम नीचे बाद आपको यहाँ पे पहले तो ऊपर आपको कम्युनिटीज दिखेंगे सब, जैसे यहाँ पे नॉन फार्मिंग ड्राई मिल्क दिख रहा है, या फिर मिल्क वैसे शिकागो दिख रहा है, या फिर ये सब दिख रहे हैं। इसके बाद में आप जब नीचे आओगे यहाँ पे आपको कैड का, ऑफिस फ्रेंड्स का, सारी करेंसीज का दिखेगा। अब कैनेडियन डॉलर का यहाँ पे क्या डेटा दिखा रहा है, ये डेटा हमारा रिलीज हुआ 11/12 में, इस डेट को हमारा डेटा रिलीज हुआ। अब नॉन कमर्शियल्स, कमर्शियल्स मैंने नॉन कमर्शियल आपको बता दिया, आप और हम। कमर्शियल्स जो अपनी पोजीशंस बहुत लंबे समय तक ओपन करते हैं। नॉन कमर्शियल्स का लॉन्ग कितना है, 22 कॉन्ट्रैक्ट्स, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट कितना है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 20,000, कहाँ 2 लाख। वेटेज किधर की तरफ ज़्यादा है आपको साफ समझ आता है, 2 लाख की तरफ ज़्यादा है, तो मार्केट का रुझान उधर की तरफ जाएगा, शॉर्ट की तरफ जाएगा। अगर आप शॉर्ट करें तो आपके लिए यहाँ पे एडिशनल कॉन्फिडेंस ऐड करा है, बट वेट, पहले पूरा सीख लो फिर देखना। बट अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा, कर लेना, उससे बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक बार मुझे लाइक करके बताओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो पूरे इंडियन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए रिगार्डिंग किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है लंदन सेशन में। फिर इसके बाद आते हैं हम कमर्शियल्स पे। कमर्शियल में भी अगेन हमारी 2 चीज़ें होती हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। वहीं पे लॉन्ग की पोजीशंस कितनी हैं, शॉर्ट की पोजीशंस कितनी हैं, फिर नेट पोजीशंस कितना आता है। नेट पोजीशंस लॉन्ग करके आता है हमारा 28,000 और शॉर्ट्स के आते हैं 37,000, मतलब शॉर्ट की तरफ ज़्यादा वेटेज है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी इस डेटा को आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, बहुत काम की चीज़ है अगर आप लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। तो डे ट्रेडिंग में इतना हेल्पफुल नहीं है, लेट मी टेल यू, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उतना आपको काम ये नहीं आएगा। CFTC बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इससे बिल्कुल भी आप मत भूलना, चाहे अभी या बाद में। फिर अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो cotbiz.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकती है। इसका पेड वर्जन भी है, बट फ्री वर्जन आपके लिए इनफ रहेगा। इस पर अकाउंट बना के लॉगिन करना, और अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं इसका डिटेल चीज़ आपको बताऊं कैसे सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो आपको कहीं नहीं पता लगेंगे, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दो, COT बस कमेंट कर दो, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मार्क माय वर्ड्स, पूरे इंटरनेट पे इसका रिगार्डिंग आपको वीडियो इतने इजी लैंग्वेज में नहीं मिलने की जितना आपको मैं बताने वाला हूँ। कॉट बेस एनालिसिस COTbase.com है। इस वेबसाइट पर आप जब लॉगिन करोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा सा डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपके लिए, ये वाली वेबसाइट, सॉरी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट फिनविज, शायद आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, बट इस पर हम इतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। फिनविज का क्या काम होता है? फिनविज का काम है वन डे रिलेटिव परफॉर्मेंस यूएसडी, मतलब सारी करेंसीज की रिलेटिव परफॉर्मेंस बताना यूएसडी के कंपेयर में। सपोज करो यूएसडी हमारा अभी अगर यहाँ पे है, तो यूएसडी के कंपेयर में कैड कहाँ पे है, यूरो कहाँ पे है, जीपीवाई कहाँ पे है, और पाउंड कहाँ पे है, यूएसडी के कंपेयर में कितना नीचे है कितना ऊपर है, वो ये हमारी वेबसाइट बताती है finviz.com। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएसडी, जीबीपी, कैड, सीएचएफ, यूरो, एयूडी, एनजाईडी, जेपीवाई, तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव हमारा जेपीवाई है, मतलब यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी के कंपेयर में जेपीवाई सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, वीक है, कम है। अब अगर जेपीवाई हमारा वीक है तो यूएसडी जेपीवाई हमारा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। यूएसडी जेपीवाई में जेपीवाई वीक है तो अल्टीमेटली जो हमारा स्ट्रॉन्ग है वो हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई पेयर्स में। अगर हम वनडे का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, मैं इसे बंद कर देता हूँ, कंप्लीटली बुलिश है। लास्ट के एक दिन में ये जो हमें डेटा देता है फिनविज, हमारा लास्ट वन डे का देता है, हर दिन हमारा डेटा चेंज होता है। आप इसे डे टू डे में यूज कर सकते हो। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो कॉट बेस एनालिसिस, सीएफटीसी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आएगी। finviz.com आपके लिए डे ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में बहुत काम आने वाली है। ये आपको पता लग गया finviz.com, इससे आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। फिर आता हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री, हम सबको पता है। यहाँ पे हमें देखना होता है कैलेंडर, जो कि मेन होता है। उसके अलावा आप बाकी न्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पे कैलेंडर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। न्यूज़ पे जाओगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएगा। और फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट ही आपकी एक और वेबसाइट है forexlive.com। यहाँ पे भी सेम आपको फॉरेक्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिलती हैं, सारी न्यूज़ मिलती हैं। और इसके अलावा सेम वेबसाइट ब्लूमबर्ग या फिर investing.com भी है, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं पर्सनली न्यूज़ के लिए या फिर कैलेंडर देखने के लिए फॉरेक्स का फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ईजीएस्ट होती हैं। अब सर आपने इतनी सारी वेबसाइट तो बता दी, मुझे समझ भी आ गया, मैंने सुन भी लिया, बट मैं कौन सी यूज़ करूँ, क्या डेटा यूज़ करूँ? तो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो फिनविज आपके लिए काम की है। अगर आप सीखना चाहते हो और स्विंग ट्रेडिंग करते हो, देन सीओटी, सीएफटीसी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स आपके लिए काम की है। और अगर आप ये तो आपके लिए काम के है ही है, डे टाइम, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो या डे ट्रेडिंग करो। और नॉन फार्मिंग पेरोल का आपको मैंने बता दिया है, ये आपको समराइज करने में काम करेगा कि अगली मीटिंग कब है। आप अगर यूएसडी की कोई ट्रेड लॉन्ग करने की सोच रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको पता रहेगा कि भाई मेरी एक महीने बाद मीटिंग है, एक हफ्ते बाद है, 2 दिन बाद है, और अभी मेरा क्या डेटा है, इसका 10 ईयर्स का सीजनैलिटी डेटा क्या है। तो ये 2-3 वेबसाइट्स हैं, एफएक्स स्ट्रीट और सीएफटीसी और फिनविज, जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। बाकी और जितनी वेबसाइट्स हैं सब यूजफुल हैं। मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं, और इतना ईजीस्ट लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने की। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली, तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करके जरूर बताना मुझे, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मेरे साथ अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है तो लंदन सेशन में मैं 1 बजे लाइव आता हूँ आपके साथ इस चैनल पे, उससे मिस आउट मत करना, 1 बजे लाइव आएंगे। एंड गोल्ड एंड फॉरेक्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको सिग्नल्स चाहिए, मार्केट का टैप चाहिए, बिटकॉइन के कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में जाकर चेकआउट करना। और कॉट की अगर आपको आंसर सीखने, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स फंडामेंटल में अगर इंटरेस्ट है, नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपके अच्छे खासे उस पर कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कॉट बेस को कैसे यूज़ करना है। ये मैंने अपने एक इवेंट करा था, मैंने उस इवेंट में डिटेल में बताया था। आप मुझे डिमांड करोगे, मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके जरूर बताना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एक्सएम का लिंक आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्सएम पे मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ $1000 का, उस कॉम्पिटिशन डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी।